Hello kids, how are you? I hope you all are very well. So finally we are going to start part 2 of chapter 8 motion class 9. I hope आप सबने मेरी सारी की सारी वीडियोस देख ली होगी, सबको लाइक कर दिया होगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज हम करने जा रहे हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो भैया, मोशन दो तरह के होते हैं। मोशन कितने तरह के होते हैं गाइस? दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस को कवर करिए इक्वल पीरियड ऑफ टाइम में। सो इफ अ बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो तुम डिस्टेंस टाइम का जब ग्राफ बनाओगे तो देखो वेलोसिटी तुम्हारी यूनिफॉर्म आएगी, इसका मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाएगी। तो क्वेश्चन आ जाता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बना के दिखाइए। यहाँ तुम डिस्टेंस दिखाते हो, यहाँ तुम टाइम दिखाते हो और यहाँ पे जो तुम्हारी वेलोसिटी आती है वो यूनिफॉर्म आती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है। इज इट क्लियर? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, मतलब मैं अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही हूँ अनइक्वल टाइम में, तो इसको हम क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म motion. In this type of motion, the body will cover unequal distance in equal interval of time. और इसका हमारे पास ग्राफ कैसे आएगा? ये आपका स्पीड मतलब ये डिस्टेंस बाय टाइम, और बेसिकली एक्सलेरेटेड है तो ऊपर जाएगा, डी एक्सलेरेटेड है तो ये ऐसे नीचे को आएगा। क्लियर? ध्यान से सुनना। दो तरह के नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं। सबसे पहला होता है एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है? जैसे तुम रेस देते हो स्कूटी की, उसको ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है वेलोसिटी चेंज होना अपॉन टाइम। सो अगर एक बॉडी का मोशन इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, वेलोसिटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, मोशन इंक्रीज हो जा रहा है टाइम के साथ, तो हम उसको क्या कहेंगे गाइस? एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। ठीक है। डी एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब होता है? डी एक्सेलरेटेड मोशन का एक ही मतलब है इस पूरी की पूरी दुनिया में। 1 minute यस। डी एक्सेलरेटेड मोशन का एक ही मतलब है आपकी पूरी की पूरी दुनिया में, एंड दैट इज अगर एक बॉडी मोशन कर रही है लेकिन टाइम डिक्रीज हो रहा है, मतलब अगर मैं अपनी गाड़ी को रोक रही हूँ धीरे धीरे ब्रेक मार के, ठीक है, तो उसको हम डी एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। एक्सेलरेटेड मोशन का ये ग्राफ होता ही होता है, वे ये होता है टाइम, और बेसिकली तुम ऐसे ऊपर को लाइन खींच देते हो। डी एक्सेलरेटेड का ये ग्राफ होता है, वे होता है टाइम, और तुम ऐसे नीचे को लाइन खींच देते हो। अब हम बात करते हैं स्पीड की। तो क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तुम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो कितने टाइम के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे गाइस? स्पीड कहेंगे। ठीक है। सो द मेजरमेंट ऑफ किसका मेजरमेंट? द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। सो बेसिकली स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ऐसा अपॉन टी होता है, ऐसा यूनिट क्या होती है? स्पीड की मीटर पर सेकंड। कैसे आएगा मैम? डिस्टेंस की यूनिट थी मीटर, टाइम की यूनिट थी सेकंड, तो ऐसा यूनिट होगी स्पीड की मीटर पर सेकंड। अगर एक बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है यूनिफॉर्म मोशन को, तो उसकी स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब वो स्पीड चेंज ही नहीं कर रहा। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रहती है, तो बेसिकली स्पीड क्या रहेगी बच्चों? कांस्टेंट रहेगी। अगर एक बॉडी ट्रेवल कर रही है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, तो आपकी जो स्पीड है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होगी, उसकी डिफरेंट वैल्यूज होगी थ्रू आउट द बॉडी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड को हम लेते हैं, और एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज आ गया मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कभी भी तुम्हें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, सो क्या करो मेरे बच्चों? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? देखो क्वेश्चन है फाइंड द स्पीड ऑफ अ बॉडी। स्पीड निकालनी है, स्पीड का फॉर्मूला लिख दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड निकाल दो। ये किलोमीटर में हार में है, सो बेसिकली डिस्टेंस अपॉन टाइम 40 किलोमीटर अपॉन 5। ठीक है। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम 40 किलोमीटर अपॉन 5, आपके पास आंसर क्या आ गया? 8। अब 8 जो आया वो किलोमीटर पर आवर में आया, लेकिन आपको आंसर चाहिए कि इसमें मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो 8 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड में। अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी एक स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? सो अगर हम बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज नथिंग बट अ स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन।
velocity is displacement upon time. Velocity is nothing but a vector quantity. Its value changes when it either has its magnitude or direction changes. Clear? So for नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें एक गिवन लाइन के अंदर, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, जैसे एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते थे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v प्लस यू बाई टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अगर एवरेज वेलोसिटी आपसे पूछ ली जाए तो क्या लिखोगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2, v प्लस यू बाई 2। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। अभी स्पीड की ऐसा यूनिट बताई थी, वही होती है आपकी मेरे बच्चों वेलोसिटी की ऐसा यूनिट। अगर हम बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, लेकिन आपकी स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, आ जाओ ये क्वेश्चन करते हैं। हमने एक चीज़ सीखी है आज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला निकालना। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको दो डिस्टेंसेस गिवन है, देखो आपको एक स्पीड गिवन है, दूसरी भी स्पीड गिवन है। आपको एवरेज स्पीड निकालनी है तो v1 प्लस v2 बाई 2 कर दो, v1 प्लस v2 बाई 2 कर दो। ठीक है, एक कार है जो ट्रैवल कर रही है पहले घंटे में 20 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 40 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर। एवरेज स्पीड बतानी है। तो आपसे पहले क्या पूछा गया था, एवरेज स्पीड ही पूछी गई थी। अब आपसे फिर से एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओ, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एंड डिस्टेंस को ऐड करो अपॉन टाइम को ऐड करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है तुम जब किसी भी चीज़ की वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो, इट मीन्स तुम उसको क्या कर रहे हो, एक्सेलरेट कर रहे हो। So acceleration is seen in non-uniform motion and can be defined as the rate of change of velocity with time. Is it clear to you? So basically acceleration कुछ नहीं होता, change of velocity with time होता है। अगर v u से बड़ा है इसका मतलब a पॉजिटिव है, और अगर u v से बड़ा है इसका मतलब अगर a नेगेटिव है, और इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। ठीक है, फिर डी एक्सेलरेशन कहते हैं। सो हमने आज बहुत सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रह बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में ये कट चुकी है। सो जिसके स्कूल में अभी भी आ रही है, प्लीज़ इन्फॉर्म मी इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए ओके बाय।